हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 35, चैप्टर 5, डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 35 में दो पार्टनर है एक्स और वाई, दोनों मिलकर के अपनी फर्म को डिसॉल्व करने। एसेट और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया, सारी इंफॉर्मेशन दी। यहाँ पर आपको रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं बनाना। आपको सिंपली जर्नल एंट्रीज बनानी है। अब आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल है। जर्नल एंट्री भी आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनानी है। कहने को जर्नल एंट्री है, लेकिन आपको प्रोसेस सारा वही फॉलो करना है जो नॉर्मली आप क्वेश्चन को सोल्व करते हुए करते हो। मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर के एंड में पार्टनर के कैपिटल की पेमेंट तक आपको सारी एंट्रीज जर्नल में कन्वर्ट करनी। तो कैसे करें, समझने के लिए, सिंपल करने के लिए, आप यहाँ पर देखो, आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो तो सारी एसेट्स को ट्रांसफर करते हो। तो एसेट्स को हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। गुडविल है, बिल्डिंग है, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। डेटर को आप ग्रोस अमाउंट से दिखाओगे और प्रोविजन क्रेडिट साइड पे। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल और कैश एट बैंक यहाँ पर नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस ये आप ट्रांसफर यहाँ नहीं करोगे, पार्टनर्स में उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करोगे। लॉस है इसलिए डेबिट होगा। अब ये जो अकाउंट आपने यहाँ पर डेबिट किए रियलाइजेशन अकाउंट में, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सिंपल सी बात है। रियलाइजेशन अकाउंट को आपने डेबिट किया है तो रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और बाकी सभी अकाउंट जो आपने यहाँ डेबिट साइड पे लिखे वो सब क्रेडिट होंगे। क्लियर है। इसी तरह से आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लाइबिलिटीज की पोस्टिंग करते हैं। कौन सी लाइबिलिटीज, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज है। तो आउटसाइड लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक्स के ब्रदर ने जो फर्म को लोन दिया, एक्स पार्टनर है उसका भाई नहीं, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, इसको भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। वाई पार्टनर है, पार्टनर के लोन को हम यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसकी पेमेंट हम बाहर की बाहर दिखाएंगे। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, उसके लिए आपको चेक करना है क्या आपकी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर इन्वेस्टमेंट्स हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपको यहाँ पर ट्रांसफर करना है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो ये सिंपल एक रिजर्व है, रिजर्व की तरह ही इसे आप बाहर की बाहर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करोगे। अब हमारी इन्वेस्टमेंट है तो हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रिजर्व नहीं है, लाइबिलिटी है, इसको आप यहाँ पर ट्रांसफर करो। जनरल रिजर्व बाहर के बाहर डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, और कैपिटल के बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होंगे। तो जो अकाउंट आपको यहाँ पर ट्रांसफर करने थे, क्रेडिट करने थे, आपने किए। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है, और बाकी सभी अकाउंट जितने भी यहाँ पर लिखे आपने वो सभी आपको डेबिट करना। टोटल रियलाइजेशन अकाउंट पे क्रेडिट करो। क्लियर। इसके बाद आप जो भी एसेट और लाइबिलिटीज को आपने पे किया, रिसीव किया, वो यहाँ पर शो करो। तो सबसे पहले दिया है कि एक्स ने अपने ब्रदर के लोन को टेक ओवर किया। एक्स अपने ब्रदर के लोन को फर्म के बिहाफ पर पे कर रहा है। फर्म की लाइबिलिटी को अगर पार्टनर टेक ओवर करेगा और फर्म ने अभी इसको पेमेंट नहीं की है, तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करोगे। अब लाइबिलिटीज की पेमेंट हम कहाँ दिखाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर। अगर आप बैंक से पेमेंट करते तो बैंक दिखाते, लेकिन अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया तो आप उसके कैपिटल अकाउंट को दिखाओगे यहाँ पर, टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। अब जो ये आपने यहाँ पर पोस्टिंग की, इसकी जर्नल एंट्री बनानी होगी। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट करोगे रियलाइजेशन अकाउंट को, और एक्स को ये पैसा हमें देना है, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। नेक्स्ट है कि आपने डेटर्स से इतने पैसे रिसीव किए, जितने भी आपके डेटर्स है 17,000 के, उनसे टोटल आपको 12,000 रुपीज रिसीव हुए। तो अब जो एसेट आपको पेमेंट रिसीव हुई है, बैंक में पैसा आया है, उनको हम कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो बाय बैंक अकाउंट
एक एक करके आपको यहाँ लिखना है। डेटर्स से आपको इतना मिला, प्लांट 20,000, बिल्डिंग 50,000 और गुडविल आपकी 6,000। टोटल आपके बैंक में पैसा आया 88,000। अब जो बैंक में पैसा आया एसेट को बेच करके, ये जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है और बैंक में पैसा आया, बैंक डेबिट हो रहा है। तो सिंपल आपको एंट्री बनानी है, बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 88,000। अब आपको एक एक एसेट नहीं लिखनी है, अब वो सारी एसेट्स आपके रियलाइजेशन का पार्ट है। सिंपल जो बेचोगे उसका जो पैसा मिलेगा वो बैंक में आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो हमारी है वो वाई ने खरीद ली है, टेक ओवर कर ली। तो वाई जो पार्टनर है अगर एसेट को खरीदेगा और उसने पेमेंट नहीं की, तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। एसेट की बात हो रही है तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, पैसा नहीं मिला, सीधा सीधा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर वाई कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट 12,000। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। नेक्स्ट है कि आपने सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 5% डिस्काउंट पे सेटल किया। अब जो ये लाइबिलिटी है आपके टोटल 40,000 की है, उन्होंने कहा कि 5% ठीक है, कम करके आप पेमेंट कर दो हमें। तो हमने 40,000 का 5% लेस किया और बाकी 38,000 की पेमेंट कर। तो लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे हो तो कहाँ दिखाओगे, डेबिट साइड पर, टू बैंक अकाउंट 38,000। सिंपल आपको ये दिखाना है। अगर आप ये दिखा रहे हो इसका मतलब बैंक से पेमेंट हो रही है और रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 38,000। नेक्स्ट आपने बाकी के एसेट्स को सेटल किया। स्टॉक जो है आपका 8,000 रुपीज में वाई ने खरीद लिया। वाई पार्टनर है, अगर एसेट को खरीद रहा है, उसने पेमेंट नहीं किया, हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह से एक्स ने बिल्स रिसीवेबल जो आपके 20,000 के हैं, नहीं ये तो बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल आपके 10,000 के हैं, ये इसने खरीद लिए, टेक ओवर किए। 20% डिस्काउंट मतलब 10,000 माइनस 2,000, 8,000 में इसने खरीद लिए। तो इन दोनों ने जो एसेट को टेक ओवर किया उसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो कैसे बनाओगे, इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। क्लियर। लास्ट में आपको दिया है कि हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 2,000। अब जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपके खर्चे हैं, नुकसान है, वो आप डेबिट साइड पे दिखाओगे। पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक अकाउंट 2,000। अब ये एंट्री क्या बनाओगे यहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। इन सबकी पोस्टिंग करने के बाद आपको ध्यान से देखना है, चेक करना है क्या सारी एसेट्स कवर हो गई हैं। आपकी एसेट सारी कवर हो गई, लेकिन लाइबिलिटीज को चेक करो क्या वो सारी कवर हो गई। क्रेडिटर्स कवर हो गए, बिल्स पेबल कवर हो गए, एक्स ब्रदर लोन कवर हो गया, लेकिन आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। क्वेश्चन में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। तो जब आपकी लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दिया तो आप क्या करते हो, उनकी बुक वैल्यू से पेमेंट दिखाते हो। तो ये लाइबिलिटीज की पेमेंट हम यहाँ पर दिखाएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 11,200। तो इनकी पेमेंट कर रहे हो तो जर्नल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 11,200। लास्ट, अब आपने सब कुछ कर लिया है तो प्रॉफिट या लॉस को फाइंड करोगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 9,800 का। अब एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं थी, इसका मतलब ये इक्वल पार्टनर है। तो प्रॉफिट को आप इक्वली इन दोनों के अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए फायदा है, उनके अकाउंट को आप क्रेडिट करते करते हो ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट होगा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इक्वल करने के लिए आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट, एंड में लिखो टोटल होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब रियलाइजेशन अकाउंट तो हो गया कंप्लीट, इसके बाद क्या प्रोसेस होती है, उसके बाद आप इन सभी चीजों को आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, पोस्ट करते हो। तो सबसे पहले इनके बैलेंसेस को हम ओपनिंग बैलेंसेस को लिखेंगे। इसके बाद जिस पार्टनर ने जो एसेट को टेक ओवर किया वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाई ने इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर किया,
और स्टॉक को टेक ओवर किया तो उसके अकाउंट में डेबिट करें। इसी तरह से एक्स ने क्या लिया था, बिल्स रिसीवेबल 8,000, वो आपने इसके अकाउंट में डेबिट किया। एक्स ने लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया था तो उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 20,000, और इसके बाद जो रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट था वो इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे। इन सब की जर्नल एंट्रीज आप बना चुके हो। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा वो बैलेंस शीट के जो रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबसे पहले आपका क्या है, जनरल रिजर्व 2,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, उनके लिए फायदा है। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 1,000 1,000, इसकी जर्नल एंट्री आपको बनाना। तो क्या एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इसी तरह से पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस आपको ट्रांसफर करना है। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है, पार्टनर्स के लिए नुकसान। तो यहां पर डेबिट साइड पर टू पी एंड एल अकाउंट 2,000 2,000, इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू पी एंड एल अकाउंट 4,000। अब सब कुछ करने के बाद लास्ट में दोनों पार्टनर के जो भी बैलेंसेस हैं उनको हमें पे करना है। तो क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का आपको पेमेंट करनी है। एक्स को 35,900 और वाई को 3,900। तो ये जो पेमेंट कर रहे हैं इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो क्या एंट्री बनाओगे, दोनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, जो जो बैलेंस इनको पे करना है टू बैंक अकाउंट 39,800। जर्नल एंट्रीज आपकी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुई है। जरा बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई का लोन है 10,000। जनरली कैपिटल से पहले हम उसकी पेमेंट दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा जर्नल एंट्रीज, तो हमने सीक्वेंस से पहले कैपिटल अकाउंट को फिनिश कर दिया। इसके बाद आपको बैलेंस शीट को चेक करना है कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। तो यहाँ पर वाई का जो लोन है उसकी पेमेंट आपको दिखानी है। तो लाइबिलिटी है, बाहर की बाहर पेमेंट करनी है, वाइज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 10,000। अब सारी जर्नल एंट्रीज आपकी फिनिश हो गई है, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर यहाँ पर कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना, और फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।